दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी आप लोग न्यूज़ चैनल मीडिया वगैरह के माध्यम से देख रहे होंगे कि ममता बनर्जी जैसे ही लंदन में अपना भाषण शुरू की, वहां पर ममता गो बैक के नारे लगने लग जाए और ममता बनर्जी के विरोध में पोस्टर लहराए गए और ममता बनर्जी का विरोध को लेकर बहुत हो हल्ला भी हुआ। और हालांकि ममता बनर्जी ने रिक्वेस्ट भी किया कि प्लीज राजनीति ना करिए, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि विरोध हुआ क्यों। यहाँ पर क्या हुआ था कि ममता बनर्जी का इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो इंटरव्यू में ममता बनर्जी से कहा गया कि भारत अभी वर्ल्ड की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई, बड़ी अर्थव्यवस्था, और आने वाले कुछ सालों में तीसरी होने की प्रबल संभावना है। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2060 तक भारत अर्थव्यवस्था के मामले में विश्व की पहली अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अब इसके बाद ममता बनर्जी का उधर जवाब आया कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। बस ये बात बोला क्या जाना था कि पूरे भारत में विरोध चालू हो गया और विदेशों में जो रह रहे भारतीय, उनके दिमाग में ये बात आया कि भारत का बच्चा बच्चा आज मान रहा है कि भारत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। विदेशों में यहाँ तक कि भारत का जो पड़ोसी जो मुल्क है, जो भारत का अक्सर विरोध में ही रहता, पाकिस्तान, वो भारत की उपलब्धि को मान रहा है। जब विश्व में डंका मान रहा है तो भारत की एक मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, ये बात कैसे कह सकती कि मुझे ऐसा नहीं लगता। दोस्तों सच तो बात यह है ना कि अभी विपक्षी नेता ना अपनी राजनीति करना भूल चुके हैं। मुझे एक कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं है, क्योंकि अगर मैं कोई राजनीतिक नहीं हूं, लेकिन मैं अगर वहां का मुख्यमंत्री होता ना तो साफ साफ एक बात बोलता। पूछा जाता कि 2060 तक भारत तरक्की करेगा, मैं बोलता हाँ बिल्कुल तरक्की करेगा। भारत की जो रफ्तार है और भारत जैसे दुनिया में पहचान बनाई है, जरूर 2060 या उससे पहले ही तरक्की कर लेगा। अब मान लो मैं टीएमसी का प्रमुख रहता, तो लोग मेरे से पूछते ना कि आप ऐसा क्यों बोले, क्योंकि केंद्र में तो भाजपा की सरकार है। लोग पूछते, मीडिया पूछते, जाहिर से पूछते, तो साफ साफ बयान देता कि मुझे आज देश से मतलब है। हम दोनों की राजनीति बस सिर्फ चुनाव तक रहती है और राजनीति के बाद हम सब देश के नागरिक हैं। हम क्या बीजेपी क्या टीएमसी क्या, सब के सब देश के कार्यकर्ता है, देश के सिपाही, और देश के मामले में पहले देश उसके बाद राजनीति, और चुनाव खत्म, राजनीति खत्म, अब केवल विकास की बात है। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर मुख्यमंत्री ये बात बोल देते तो उनका कदर कम हो जाता, या मुख्यमंत्री ये बात बोल के वहां आए कि भारत अब तरक्की नहीं कर सकता? ये सब मुख्यमंत्री जी खुश किसे करना चाहती है, भारत वालों को या पाकिस्तान या भारत विरोधियों को? ये बात दिमाग में लोगों को उठता है, इसलिए विरोध हुआ। और दोस्तों इसमें केवल मुख्यमंत्री नहीं, बड़े बड़े विपक्षी नेता शामिल हैं। अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो राहुल गांधी भी यही हरकत करते हैं, विदेश में जाते हैं, भारत के विरोध में बोल के आते हैं, और भारत में जब इनका इमेज गिरता है तो कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी को समझाने के बजाय, पता नहीं कौन राहुल गांधी को आइडिया देता है, राय देते हैं, कैसे लोग के बीच में घिरे रहते हैं, ये समझाने के बजाय उनको ये समझाने के बजाय ये आम पब्लिक में आकर क्या बात करते हैं, कांग्रेस की हार की चर्चा की जाएगी और संगठन को मजबूत किया जाएगा और हम गहन विचार विमर्श करेंगे और अगले बार और मेहनत करेंगे। अरे भाई, जनता को आपका संगठन कमजोर है मजबूत है उससे कोई मतलब नहीं है। जनता को इस बात से मतलब नहीं है कि आप क्या मंथन कर रहे हो, जनता को इस बात से मतलब है कि उनके काम का चीज आप क्या कर रहे हो। दोस्तों आप देखिएगा, जब जब कोई दुर्घटना हो या कोई चीज हो, जैसे कुछ दिन पहले रेल दुर्घटना हुई थी, तो सबसे पहले कांग्रेसियों को ये बात पता करना चाहिए, कांग्रेसी नहीं पूरे के पूरे विपक्ष को, कि दुर्घटना में कोई भी ऐसा प्रशासन की तरफ से तो भूल नहीं हुई, या उसमें हालांकि दुर्घटना में किसी न किसी कमी रहती है, लेकिन उसमें जो शासन जिसका सरकार चल रहा है उसके मंत्री या कोई नियम कानून बनाने में कोई चूक तो नहीं हुई। अगर वो चूक नहीं हुई, केवल टेक्निकल गलती या कर्मचारियों का गलती है, तो आप शांति बनाए रखिए। आप ये बात आकर मुंह खोल के बोल दीजिए कि देखिए दुर्घटना या घटना किसी के हाथ में नहीं होता और इसके लिए हम सरकार के साथ हैं, जो वाजिब चीज लगे, जो हमसे लगे हम वो करने के लिए तैयार है। और मुझे बहुत गहरा दुख है कि लोग ऐसे दुर्घटना का शिकार हुए। सरकार से अनुरोध है कि इस पर थोड़ा सा गंभीरता बरतें। इससे क्या होगा, इससे उनका कद बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कोई मीडिया पत्रकार पूछ दे कि सरकार के बारे में क्या कहना चाहिए, तो राहुल गांधी को स्पष्ट जवाब देना चाहिए कि बच्चा बच्चा जानता है, यही जवाब देना चाहिए। देखिए सरकार थोड़ी एक्सीडेंट करवाएगी, अरे भाई सरकार मेरी हो या उनकी हो, हर व्यक्ति जनता का चुना हुआ और जनता के बारे में बात करता है। बीजेपी सरकार जरूर मेरे विचारों की विरोधी होगी, लेकिन बीजेपी सरकार देश के लोगों की विरोधी नहीं है। दुर्घटना है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और हम सब सरकार के साथ है, जो अच्छा काम रहे सरकार करे। बोलकर तो देखते
यही नहीं दोस्तों, मुझे हाथरस का रेप पीड़ित का घटना याद है। राहुल गांधी ये चीज देख रहे थे कि वहां जांच चल रही है, वहां पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, सब अधिकारी, जांच अधिकारी लगे हैं। उस वक्त वो इस तरीके से विरोध कर रहे हैं और इस तरीके से होड़ लगा कर बैठे थे हाथरस पहुंचने का कि पूछो मत। और उस वक्त वो ऐसी बयानबाजी कर रहे थे जैसे कि वो कहना चाह रहे थे कि इस टाइप की घटना सरकार करवा रही है। लेकिन दोस्तों, अगर राहुल गांधी जी का बयान ऐसे होता, वहां नहीं जाते, चुपचाप ये बयान देते, आज राजनीति नहीं होगी। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, योगी जी, मोदी जी, आपके साथ मैं खड़ा हूं। कोई भी मदद की जरूरत हो तो मैं तैयार हूं। आज बिल्कुल राजनीति नहीं, और अपनी कार्यकर्ताओं को भी स्पष्ट संदेश दे देते कि कोई भी इसमें राजनीतिक बयान से दूर रहे। ये हमारे देश की मां बहनें बेटियों का इज्जत का सवाल है। यहां पर केवल हमारा टारगेट उन दंगाइयों को पकड़ के उन्हें सजा देना है। योगी जी, मोदी जी, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आज हम राजनीति नहीं करेंगे, ये अगर बयान दे देते तो क्या आपको लगता नहीं कि राहुल गांधी का कद कितना बढ़ जाता? आपको लगता नहीं कि राहुल गांधी को अपना संगठन मजबूत करने की जरूरत नहीं पड़ता? और तीसरी चीज, जब राजस्थान में उस वक्त उन्हीं की सरकार थी, उसके जस्ट बाद कुछ ही दिन बाद राजस्थान में ऐसी रेप की घटना घट गई, लेकिन उस वक्त राहुल गांधी चुप्पी साध दिए। राहुल गांधी जी को सामने आना चाहिए था, आकर ये बात बोलना चाहिए था कि हमारी कांग्रेस की सरकार में सब हो कैसे गया। चुपचाप जांच करो, दंगाइयों को पकड़ो, गिरफ्तार करो, नहीं तो कुर्सी छोड़ो। भले हालांकि बाद में मतलब इतना कड़ाई नहीं बरतते, लेकिन इतना कड़ाई वाला बयान अगर दे देते तो उस वक्त भी देश की जनता पर अच्छा असर जाता। हालांकि मतलब बाद में मुख्यमंत्री पर कार्रवाई नहीं करते क्योंकि किसी के हाथ में कुछ नहीं होता, लेकिन इतना कड़क आवाज तो देते। लेकिन उस वक्त राहुल गांधी चुप्पी साध दिए। अब क्या ये जनता इतनी बेवकूफ है कि समझती नहीं है? जनता के पास में अभी ऐसी चीजें जो पहले नहीं थी। सबसे बड़ी विपक्षी नेता गलती क्या करते हैं ना कि अभी भी राजनीति का सिलेबस बदल चुका, उसमें नए नए सिलेबस आ गए हैं, लेकिन अभी भी विपक्षी पार्टियां ना 50 साल पहले वाली राजनीति करना चाहती है, जिसका अब प्रासंगिकता खत्म हो चुका है। मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कैसे। आज से 50 साल पहले की राजनीति स्टूडेंट बेस पर होती थी, युवाओं के बेस पर होती थी। क्यों होती थी आपको समझा रहा हूं। आज से 50 साल पहले ना दोस्तों इस टाइप की कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे जो सबके जेब में रहते हैं। उस वक्त लोगों के पास खबर आने का प्रमुख साधन अखबार होता था, और खबर को एक्सप्लेन करने का प्रमुख साधन वहाँ के स्टूडेंट होते थे। हर गांव से 1 या 2 मुश्किल से स्टूडेंट निकलते थे जो बाहर पढ़ने जाते थे, और इक्का दुक्का गाँव में स्टूडेंट पढ़ते थे। और जब वो पढ़ने जाते थे तो वो जो विचार लाकर लोगों को बताते थे, गाँव के लोगों को बताते थे, और बहुत बड़ी ग्रामीण जनसंख्या भी थी, तो जैसा बताते थे वैसा वो समझते थे। और रही बात युवाओं की, युवा जो थे वो घर संभालते थे, और युवा जो बात कहते घर के सभी सदस्य मान लेते थे। लेकिन दोस्तों अब समय बदल चुका है। अब सबके जेब में मोबाइल आ गया है, और मोबाइल से इतना ज्यादा पल पल की खबरें ले रहे हैं और पल पल का एनालिसिस, विश्लेषण ले रहे हैं कि आज के समय में अगर कोई स्टूडेंट मान लो कांग्रेस का सपोर्टर है और उसके घर वाले बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो स्टूडेंट थक हार जाएगा, लेकिन अपने माँ, अपने पिताजी, गांव वाले की बात तो छोड़ दो, अपने घर के सदस्यों को ही नहीं समझा पाएगा कि क्या है बात, क्योंकि उनके घर के सदस्य सीधे सीधे मोबाइल में देख लेते हैं पहले से, और उनके पास खबर को समझाने वाला बैठा है। और उसके उलट अगर मान लो घर का जो स्टूडेंट है बीजेपी का सपोर्टर है और उसके घर वाले कांग्रेस का है, उसमें भी यही बात होगा, नहीं समझा पाएगा। अभी सचमुच आपको समझाना है, मैसेज देना है, तो आप ये मैसेज दीजिए जनता को कि हम मोदी विरोधी नहीं है, हम मोदी जी के साथ है अगर देश के प्रति कोई बात करे। अभी कुछ दिन पहले संसद भवन में शेर का मुंह बड़ा हो गया था, उसका विरोध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे भाई? अभी नया संसद बना, उसका विरोध करते, क्यों कर रहे थे भाई? अरे विरोध ऐसा करो ना जो जनता को भी लगे हाँ विरोध है। दोस्तों विपक्षी पार्टी जब से 1969 में आई, उन नेताओं की आत्मा रोती होगी ये बात कह के कि हम विपक्षी पार्टियां किस लिए बनाए थे और आज क्या हो गया। विपक्षी पार्टी का मतलब ये है कि हम अपने विपक्षी सरकार जिसके विरोध में हम खड़े हैं, जैसे जिसकी कोई विपक्षी पार्टी के लोग हैं, सत्तारूढ़ जो दल है, उनके विरोध करते करते ये बात भूल जाए कि हम देश का विरोध कर रहे हैं। आप लोग को याद नहीं होगा तो दोस्तों बता दे रहा हूं, मुझे वो क्लिप बस नहीं मिल रहा है, लेकिन खोजोगे तो आप लोग को मिल जाएगा। 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, उस वक्त मैं मोदी जी का एक बाइट देखा था। मोदी जी से किसने पूछा था कि एक बार बताइए निर्भया कांड के बारे में क्या बोलना चाहेंगे। दोस्तों आप लोग को याद होगा आज से लगभग 13 साल पहले की घटना है। देश में बहुत ज़्यादा रेप को लेकर उबाल चल रहा था।
तो मोदी जी ने साफ साफ कहा कि देखिए ये बेटियों का मान सम्मान का विषय है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, जैसा जांच चल रहा है चलने दीजिए। और उस वक्त आपको बता दूं दोस्तों, उस वक्त दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, देश में भी कांग्रेस की सरकार थी, हर तरफ कांग्रेस की सरकार थी और घटना भी दिल्ली की थी। उस वक्त क्या भाजपा चाहती तो विरोध नहीं कर सकती थी, भाजपा चाहती तो क्या पूरा दिल्ली को जाम नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यह बात बोला कि रेप जैसी घटनाओं राजनीति के लिए नहीं होती, और यही बात राहुल गांधी जी नहीं समझते। ये राहुल गांधी जी को कोई समझाए कि जिस पार्टी के वो मुखिया अभी हैं, अनौपचारिक मुखिया, इसे मेन मुखिया तो वही है, उस पार्टी का बने 140 साल हो गया, वो पार्टी का एक स्वर्णिम इतिहास है, वो पार्टी का आजादी की लड़ाई में योगदान है, इस पार्टी की ऐसी दुर्गति ना करें। और दोस्तों अगर और भी बात करें राहुल गांधी की अगर नीतियों के बारे में कांग्रेस पार्टी को लेकर, तो अब कांग्रेस पार्टी मोदी के कारण, मोदी विरोध के कारण इस कदर डूब गया है कि वो भाजपा नहीं केवल मोदी देखता है। इसीलिए दोस्तों जो छोटी बड़ी कोई भी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियां जो मोदी का विरोध करते उसे गठबंधन करा लेते हैं। अरे भाई कांग्रेस को चाहिए ना कि ये बैसाखी को तोड़ के फेंक दे, कोई भी गठबंधन की बैसाखी को तोड़ के फेंक दे, क्योंकि कांग्रेस का आज से 10 साल पहले से लगा हुआ है। क्या हो रहा है, एक बार कांग्रेस से मान ले कि 5 साल न सही, कांग्रेस पूरी तरीके से जन कल्याण के मुद्दे में लगे। अगर कोई ऐसी सरकार कोई ऐसी बिल लेकर आती है जिसमें देश को फायदा है ना, तो सब लाग लपेट छोड़ के सरकार के साथ खड़े हो जाए, बोले कि हाँ भाई ये सही है, मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सरकार अच्छा कर रहा है तो सही का मैं तारीफ करूंगा। सरकार कोई तो ऐसे कदम उठाएगी जो कानून के विरोध में रहे या जिसमें कुछ लूप दिखे, उस लूप पर सरकार को घेरेगी ना, तो देश की बात भी राहुल गांधी की देश भी राहुल गांधी की बात को सुनेगा, और इस तरीके से राहुल गांधी को मजबूती मिलेगी। और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का यही एक तरीका है कि आप जाइए, जनता के मुद्दों को ढूंढिए, और कम से कम उस मुद्दे पर बयानबाजी बिल्कुल मत करिए जो जन कल्याणकारी लग रहा है। ऐसा मुद्दा ढूंढिए जो सचमुच विरोध करने का लायक हो। तो दोस्तों आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी प्रेरित नए विचारों के साथ।